Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. आरोप तो ये भी लगता है कि इसमें जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं उसका सरकार बेजा इस्तेमाल करती है कि जब कोई विपक्ष में होता है तो कहा जाता है कि 70,000 करोड़ रुपए का इरिगेशन घोटाला किया अजीत पवार ने, जब वो आपके अलायंस में आ जाते हैं तब उनसे कोई पूछताछ भी नहीं होती है। देखिए, अभी भी मैं फिर से रिकॉर्ड पर कहना चाहता हूं, मीडिया में एक बार आने के बाद हमने एक भी केस बंद नहीं किया है किसी का। हाल ही में वो इंडियन एक्सप्रेस में रिपोर्ट आई कि 25 जो नेता विपक्ष के थे आपके साथ जुड़े, 23 में केस बंद हो। आप तह तक जाए ना, आप भी तो खोजी पत्रकार हो, तह तक जाइए। मैं आपको स्टेटमेंट करता हूं कि एक भी केस हमने बंद नहीं। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि शायद जो विपक्ष के नेता हैं जिन पे कोई आरोप लगता है, जो ईडी सीबीआई का केस होता है, वो आप लेते रहते हैं। ऑपोजिशन कहती है कि एक वॉशिंग मशीन है बीजेपी की, धुल जाते हैं। अच्छा, जब ये विपक्ष में होते हैं तो उनको सम्मान आता है। नाम बताइए जिनको लिया हो धुल गया हो। सर, जैसे अजीत पवार हैं, उनके बारे में कहा बताइए गया कि 70,000 करोड़ रुपए का स्कैम। जब अजीत पवार के ऊपर आरोप लगा था, जब एनसीपी में थे, तो सारी एनसीपी के नेता ही तो ये कह रहे थे कि अजीत पवार के बिल्कुल दूध के धुले हैं, उनके ऊपर बिल्कुल सारे गलत आरोप हैं। तो आज यदि पूरी जांच के बाद ये निकल कर आया कि नहीं, उनके ऊपर आरोप सही नहीं है, तो इस पर उनको क्यों आपत्ति होनी चाहिए? जो वह लोग कह रहे थे वही तो हमारी जांच एजेंसी भी कह रही है। इतना सिंपल नहीं है। अगर वो विपक्ष में रहते तब तो 70,000 करोड़ रुपए का स्कैम किया, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब वो आ गए तो आरोप मान लिया हम लोगों ने सब सरासर गलत किया। सरकार का तो कोई लेना देना नहीं है एजेंसियों से कि एजेंसी को इंस्ट्रक्ट करते हो कि आप जाइए फला जगह छापे डालिए, फला के ऊपर उनको गिरफ्तार करिए, उनकी संपत्ति जब्त कीजिए। ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन देती नहीं। एजेंसियां अपना काम करती हैं।